स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल गोस्टली विस्पर्स पर। क्या तुम इस कहानी को सुनने की हिम्मत रखते हो? आज की कहानी है काले जंगल का श्राप। एक ऐसा जंगल जहां हर सरसराहट के पीछे कोई छुपा होता है, जहां जाने वाले लौट कर कभी नहीं आते, और अगर आए भी तो जिंदा नहीं। तो अब रात हो चुकी है, लाइट बंद कर लो और कहानी शुरू करते हैं। रात के सन्नाटे में सरसराती पत्तियां, घने पेड़ों की फुसफुसाहट और दूर कहीं एक उल्लू की चीख, ये सब किसी को भी डरा सकते हैं। लेकिन गांव के लोग जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते थे वह था काले जंगल की चुड़ैल। कहते हैं जो भी रात के अंधेरे में उस जंगल में जाता कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन एक आदमी लौटा और उसकी कहानी ने सबको हिलाकर रख दिया। रघु, गांव का एक बहादुर युवक। इस अफवाह को वह महज एक कहानी समझता था। उसे यकीन नहीं था कि सच में कोई चुड़ैल होती है। एक रात जब गांव में किसी के पशु जंगल में खो गए तो रघु ने हिम्मत दिखाई और उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा। पर उसे नहीं पता था कि वो जो कदम बढ़ा रहा है वो उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक फैसला था। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि गर्मी का मौसम था। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने मशाल उठाई और धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, एक कराहने की आवाज आई। सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके उलझे बाल, लाल आंखें और फटे हुए कपड़े। वह कांपती आवाज में बोली, बेटा, मेरी मदद करो, मैं बहुत पीड़ित हूं। रघु ने जैसे ही हाथ बढ़ाया तभी औरत की आवाज अचानक बदल गई। उसकी आंखें और लाल हो गईं और वह हवा में उठने लगी। उसके नुकीले दांत चमक उठे। रघु के होश उड़ गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। चुड़ैल ने उसकी ओर देखा और फुसफुसाई, तूने मेरी शांति भंग की है, अब तू भी इस जंगल का हिस्सा बनेगा। रघु का कलेजा कांप उठा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रघु ने अपने गले में बंधी मां की दी हुई पवित्र ताबीज को कसकर पकड़ा और जोर से भगवान का नाम लिया। हर हर महादेव। अचानक एक तेज झोंका आया। चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। पर अचानक चुड़ैल ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी की और जोरदार हमला कर दिया, और वह हवा में घूमती हुई बिजली की तरह रघु की ओर बढ़ी। रघु ने मशाल से बचाव करने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसे झटक दिया। रघु जमीन पर गिर पड़ा। उसके चारों ओर अंधेरा घिरने लगा। पर तभी ताबीज से तेज रोशनी निकली। चुड़ैल ने अपनी जलती हुई आंखों से देखा और दर्द से तड़प उठी। न न ये नहीं हो सकता। रघु ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने मशाल उठाई और चुड़ैल पर वार कर दिया। आग पर यह वार पर्याप्त नहीं था। जैसे ही चुड़ैल जलने लगी, अचानक उसकी असली शक्ति जाग उठी और वह भयंकर रूप लेकर रघु पर झपटी। रघु का दिल जोर से धड़क उठा, पर उसने अपनी आखिरी शक्ति बटोरी और ताबीज को चुड़ैल पर फेंक दिया। धड़ाम! पूरी धरती हिल उठी। एक तेज रोशनी फैली और चुड़ैल की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसकी काली परछाई धीरे धीरे मिटने लगी, पर पूरी तरह खत्म नहीं हुई। क्या यह अंत था या किसी नए डर की शुरुआत? रघु बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके शरीर पर गहरे घाव थे, खून से लथपथ, लेकिन वह जिंदा था।
जंगल के घने अंधेरे में वह घिसटते हुए किसी तरह बाहर निकला। गांव वालों ने उसे इस हाल में देखा तो सन्न रह गए। रघु, ये क्या हुआ? रघु ने कांपती आवाज में कहा, चुड़ैल पूरी तरह मरी नहीं। उसकी आत्मा अब भी इस जंगल में गुस्से में भटक रही है। गांव वालों के चेहरे सफेद पड़ गए। ये तो बहुत बड़ा संकट है। बूढ़े गांव के बुजुर्ग कांपते हुए बोले, हमें तुरंत पंचायत बुलानी होगी। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग और मुखिया एक जगह इकट्ठा हुए। ये जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। अगर कोई गलती से भी उधर गया, वह कभी वापस नहीं आएगा। गांव वालों ने फैसला लिया, आज से इस जंगल की ओर कोई नहीं जाएगा। ये जंगल अब शापित हो चुका है। उस दिन के बाद किसी ने भी काले जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। रघु की बहादुरी की कहानियां पूरे गांव में फैल चुकी थीं। लोग उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, लेकिन कुछ अनकहा अब भी बाकी था। हल्की हंसी के साथ, रघु, तू तो सच में बहादुर निकला। जिस चुड़ैल से पूरा गांव डरता था, तूने उसे हरा दिया। धीमे स्वर में रघु मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे कोई अज्ञात भय या फिर कोई खिंचाव उसे अंदर से खींच रहा हो। रात गहराने लगी। धीरे धीरे सभी दोस्त अपने अपने घर चले गए, लेकिन रघु, वह अकेला बैठा रहा। शराब का नशा अब भी सिर पर था, लेकिन उसके भीतर कुछ जाग चुका था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। काले जंगल से उसकी आंखों में जुनून था, निडरता थी और मौत की ओर बढ़ते कदम थे। उसने एक गहरी सांस ली और डगमगाते कदमों से जंगल की ओर चल पड़ा। चुड़ैल, अगर तुझे हिम्मत है तो फिर से मेरे सामने आ। उसकी आवाज घने पेड़ों के बीच गूंज उठी। तेज हवा चलने लगी, पेड़ सरसराने लगे। दूर कहीं एक उल्लू चिल्लाया और फिर सन्नाटा। हल्की हंसी और थोड़ा नशे में, डर गई क्या? अब तेरा अस्तित्व ही नहीं रहा। लेकिन तभी पेड़ों के बीच से अंधेरा साया उठा। हवा में अजीब सा कंपन हुआ। रघु की आंखें फटी रह गईं। वो वहीं थी। चुड़ैल की परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी लाल आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। फटे हुए कपड़े हवा में लहरा रहे थे। डरावनी गूंजती हुई फुसफुसाहट। तू फिर आ गया। उसकी हड्डियों जैसी उंगलियां रघु की ओर उठीं। वो हवा में तैरती हुई उसकी तरफ बढ़ने लगी। रघु ने झटके से जेब में हाथ डाला, लेकिन उसका ताबीज नहीं था। उसके पास बचाव का कोई साधन नहीं था। तेज हवा, पेड़ों की सरसराहट, चारों ओर घना अंधेरा, डरावनी गूंजती हुई हंसी, फिर एक कर्कश आवाज, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। हल्की चीख, फिर अचानक सन्नाटा। चांदनी अगली सुबह, पंछियों की हल्की आवाज, गांव वालों के कदमों की आहट। जब गांव वालों ने जंगल के पास का रास्ता पार किया, तो खून से लथपथ रघु की लाश पड़ी थी। उसका चेहरा भय से विकृत था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें केवल खौफ झलक रहा था। गांव वालों की सहमी हुई आवाजें। किसी ने धीरे से कहा, रघु ने चुड़ैल को ललकारा था और उसने अपना बदला ले लिया। उस दिन के बाद काले जंगल का नाम भी गांव में लेना पाप समझा जाने लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही और खौफनाक किस्से सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल गोस्टली विस्पर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, अगली बार जब रात के अंधेरे में अकेले हों, तो ध्यान रखना कहीं तुम्हें भी कोई न देख रहा हो। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। अगर सो सको तो